नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सिबिल स्कोर के बारे में है। सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाएं इस बारे में ये वीडियो है। अगर हम कोई लोन लेते हैं, चाहे हम बैंक से लोन लेते हैं, चाहे हम एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, लोन लेने से पहले हमारा सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। अगर हमारा सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो हमारे को आसानी से लोन मिल जाता है और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। कई बार ऐसे होता है कि हम लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद किसी भी कारण से हमारी कोई ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है या हम लोन नहीं भर पाते हैं, हमारा लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसका इफेक्ट है वो सिबिल पे पड़ता है और सिबिल स्कोर हमारा डाउन हो जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ाएं और अगर हमारा सिबिल स्कोर डाउन हो चुका है तो उसको अप करने के लिए, सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सिबिल स्कोर के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिबिल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सिबिल, जिसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल के द्वारा हमारी क्रेडिट हिस्ट्री है वो चेक की जाती है। हमारी क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी जानकारी होती है सिबिल में। जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं, बैंक से अगर हमने कोई लोन लिया तो बैंक हमारी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसकी रिपोर्ट सिबिल को भेजता है। हमने कोई लोन ले लिया, लोन लेने के बाद चाहे हम ईएमआई टाइम टू टाइम भर रहे हैं, सभी ईएमआई हम टाइम पे दे रहे हैं, तब भी बैंक हमारी रिपोर्ट है वो सिबिल को भेजेगा। अगर हमने कोई लोन डिफॉल्ट कर दिया, ईएमआई नहीं भरी है, तब भी हमारी रिपोर्ट है वो सिबिल को भेजेगा। यानी कि लोन लेने के बाद हमारी जो रिपोर्ट है वो सिबिल को भेजी जाती है और उसी के आधार पे हमारा क्रेडिट स्कोर है वो जनरेट किया जाता है। जितना अच्छा हमारा क्रेडिट स्कोर होता है उतना ही आसानी से लोन मिलता है और कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। सिबिल है वो 300 से लेकर के 900 तक नंबर होता है, इसके बीच में एक 3 अंकों का नंबर होता है। जितना अच्छा हमारा नंबर होगा उतना ही आसानी से लोन मिलेगा और कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि सिबिल को इफेक्ट कौन कौन से कारण है जिसके कारण सिबिल हमारा इफेक्ट होता है। इनको वन बाय वन करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो लोन अगर आपका कोई डिफॉल्ट हो जाता है, अगर आपने कोई ईएमआई मिस कर दिया, लोन वगैरह आपने टाइम पे नहीं भर सके, आप अगर लोन आपका डिफॉल्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इसका इफेक्ट सिबिल पे पड़ता है, क्योंकि बैंक रिपोर्ट भेजेंगे और आपका सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपको ईएमआई वगैरह है वो डिफॉल्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा है लोन की सेटलमेंट के बारे में। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई लोन डिफॉल्ट हो गया, मान लेते हैं कि 10 लाख का लोन लिया हुआ है, वो डिफॉल्ट हो गया और हम लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो बैंक वाले लोन को रिकवर करने के लिए आपको एक ऑप्शन देते हैं लोन सेटलमेंट की, कि लोन को सेटलमेंट कर लेते हैं, इसके बाद आपका लोन है वो क्लोज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम लोन को सेटलमेंट करते हैं तो लोन हमारा क्लोज हो जाता है। लोन तो हमारा क्लोज हो जाएगा जैसे सेटलमेंट होती है, जैसे 10 लाख का लोन लिया, जहां भी सेटलमेंट होती है 8 लाख पे, 6 लाख पे, 7 लाख पे, तो लोन हमारा क्लोज हो जाएगा, लेकिन सिबिल पे इसका इफेक्ट पड़ता है और सिबिल स्कोर हमारा है वो डाउन हो जाएगा। तीसरा कारण है क्रेडिट कार्ड पेमेंट है वो डिले होने का। अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और उसकी लिमिट हमने यूज कर ली क्रेडिट कार्ड की और पेमेंट है वो हम रीपे नहीं कर पाए हैं, टाइम पे डिले हो चुकी है, तो ये एक बड़ा कारण होता है। क्रेडिट जो स्कोर हमारा है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, सिबिल स्कोर डाउन, अगर हमने क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, पेमेंट नहीं भर रहे हैं, तो हमारा सिबिल स्कोर है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करना। यानी कि अगर हम कोई लोन लेना चाहते हैं तो कई बार सिबिल है वो बार बार चेक करते हैं, कई बार अलग अलग बैंकों में जाकर के लोन की ट्राई करते हैं। जितने भी बार लोन की ट्राई करते हैं हमारा सिबिल फेस किया जाता है, सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। या फिर कई बार ऐसे होता है कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हम अलग अलग वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, तो वहां पे हमारा क्रेडिट स्कोर है वो चेक किया जाता है। तो अगर हम बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करने से भी हमारा सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कारण है वो पेंडिंग लोन का है। अगर हमारे कोई पेंडिंग लोन चल रहे हैं, पहले से हमने कोई लोन क्लियर नहीं किए, पेंडिंग लोन है, और फिर हम और लोन ले लेते हैं, उसके बाद में कोई एनबीएफसी कंपनी वगैरह से हमारे को लोन की जरूरत होगी, पहले से लोन चल रहे हैं और हमने एनबीएफसी कंपनी वगैरह से और लोन ले लिया है, तो भी हमारा जो सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण से सिबिल इफेक्ट होता है और सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। अब देखते हैं कि सिबिल स्कोर अगर हमारा डाउन हो चुका है, 400-500 सिबिल स्कोर डाउन हो चुका है, अब हम इसको अप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है जिन पे ध्यान करके हम सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले है एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया है, मान लेते हैं आपका सिबिल स्कोर बहुत डाउन हो गया, 500 तक हो गया, 400-500 तक हो गया, तो भी अगर आप एफडी करवा करके बैंक में एक एफडी करवाइए। एफडी करवाने के बाद उस एफडी बेस से एक क्रेडिट कार्ड लीजिए। उस एफडी पे मान लेते हैं कि आपने 1 लाख की एफडी करवाई, उस पे आप अगर क्रेडिट कार्ड जारी करवाते हो तो आपको 70% 80% लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यानी कि 1 लाख की एफडी है तो आपको 70,000 या 80,000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके उसकी पेमेंट है वो आपको टाइम पे रीपे कर देनी है और क्रेडिट कार्ड पे आपको केवल 30% ही अमाउंट आपको यूज करना है।
अगर ऐसा करते हो 30% अमाउंट आप यूज करते हो, टाइम टू टाइम आप रीपे करते हो पेमेंट को, तो डेफिनेटली आपका जो सिबिल स्कोर है वो अप हो जाता है। दूसरा टॉपिक है इसमें, ईएमआई पर आप कोई गैजेट अगर लेते हो, मान लेते हैं कि आप कोई मोबाइल लेते हो या कोई टीवी एलईडी या कोई फ्रिज वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज अगर ईएमआई पे लेते हो और ईएमआई आप टाइम टू टाइम पे करते हो, ईएमआई यानी कि आपको 1 दिन या 2 दिन पहले ही पे कर देते हो, तो आपका सिबिल स्कोर है वो बढ़ जाएगा। मान आपने अगर 30 तारीख को ईएमआई पे करनी है, आप 29 को या 28 को ही पे कर देते हो अपनी ईएमआई, तो आपका सिबिल स्कोर है वो जरूर बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पेंडिंग लोन क्लियर करके। अगर आपके पहले से कोई पेंडिंग लोन चल रहे हैं तो उन लोन को क्लियर कर दीजिए। सभी लोन को क्लियर करने के बाद आपका जो करंट लोन है उसकी ईएमआई आपको टाइम टू टाइम भरनी है, तो ऐसा करके भी आप अपना सिबिल स्कोर है वो अप कर सकते हो। एक टाइम के बाद आपका सिबिल स्कोर है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा अगर आप पेंडिंग लोन है वो क्लियर कर देते हो और जो करंट लोन है उसकी सभी ईएमआई आप टाइम टू टाइम आप भर रहे हो। इसके बाद सिबिल स्कोर को बढ़ाने का नेक्स्ट तरीका है लॉन्ग टेन्योर के लिए लोन लेना, यानी कि आप लोन है वो लंबे समय के लिए लेना है, लंबी अवधि के लिए लोन लीजिए और ईएमआई है वो आपको टाइम टू टाइम पे भर देनी है। सारी जो ईएमआई वो टाइम टू टाइम आपको पे करनी है, यहां तक आपको 1 दिन या 2 दिन पहले ही ईएमआई भर देनी है। तो इस तरीके से आपका सिबिल स्कोर है वो बढ़ जाएगा। 6 महीने से 12 महीने में आपका सिबिल स्कोर है वो बढ़ जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपना सिबिल स्कोर है वो बढ़ा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और आप चाहते हो कि सिबिल स्कोर डाउन ना हो, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको लोन की सेटलमेंट वगैरह नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि लोन है, सेटलमेंट नहीं करना है, लोन को आप भर दीजिए। अगर कोई 1-2 ईएमआई आपकी मिस भी हो गई है तो भी आप लोन है वो भर दीजिए। सेटलमेंट करने पे आपका जो सिबिल स्कोर है वो ज्यादा डाउन होता है। लोन डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, ईएमआई वगैरह वो मिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड पे आपको 30% लिमिट जो है उसका 30% ही आपको यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा 30% अगर आप यूज करते हो, अगर आपकी जरूरत ज्यादा है तो आप लिमिट इसकी बढ़ा सकते हो, बढ़वा लीजिए बैंक से, लेकिन इसका 30% जितनी आपको लिमिट मिली है, अगर 1 लाख की लिमिट मिली है तो 30% यानी कि 30,000 रुपए तक आप यूज कीजिए। इस प्रकार से अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपका सिबिल स्कोर डेफिनेटली अप हो जाता है। सिबिल स्कोर है वो आपका एक्सीलेंट कंडीशन पे रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो डिले नहीं करनी चाहिए। आपको पेमेंट आपको टाइम टू टाइम रीपे करनी है। डिले अगर करते हो तो सिबिल स्कोर आपका डाउन हो जाता है। और सिबिल स्कोर है वो बार बार आपको चेक नहीं करना चाहिए, बार बार सिबिल स्कोर चेक करने से बचना चाहिए। अननेसेसरी लोन वगैरह वो नहीं लेना चाहिए। तो ये थी जानकारी सिबिल स्कोर के बारे में। इस प्रकार से अगर आपका सिबिल स्कोर किसी भी कारण से अगर डाउन हो भी गया है तो आप इस प्रकार से अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हो और कुछ बातों का ध्यान रख करके आप अपने सिबिल स्कोर को एक्सीलेंट रख सकते हो। अगर आपका एक्सीलेंट सिबिल स्कोर होता है तो आपको बहुत ही आसानी से बैंकों से लोन मिल जाता है। बैंक वाले आपको आसानी से लोन दे देते हैं और कम से कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग टेन्योर के लिए लोन लेते हो कोई और 1% ही अमाउंट बचाते हो, 1% या 2% अमाउंट इंटरेस्ट में आप बचा लेते हो, तो आपके लाखों रुपयों का अमाउंट है वो बच जाता है। ठीक है, तो सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। जो भी सिबिल स्कोर के रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं उनके लिए एक वैल्यूएबल जानकारी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको सिबिल स्कोर के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.edigitalpathshala.com इस साइट को जरूर विजिट कीजिए। साइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, साइट जरूर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।